नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत नया पोस्ट आया है, जिसमें सहायक संचालक, उद्योग प्रबंधक, वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कितनी पोस्ट के लिए है? 30 पोस्ट के लिए है। तो ये पोस्ट आया है, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। बहुत दिन से इसके इंतज़ार में थे कि ये कब आएगा करके। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 10/3/2025 से है ना? और लास्ट डेट जो है ये आप 8/4/2025 तक कर सकते हैं, 11:59 तक। परीक्षा जो है वो है आपका 6 जुलाई। अभी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है और ये बहुत अच्छा पोस्ट है। आप इसका अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये क्लास 2 का पोस्ट है, जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। अब देखते हैं इसमें कितना पोस्ट आया है। सहायक संचालक, उद्योग प्रबंधक में टोटल 30 पोस्ट हैं। अब क्लास 2 का पोस्ट है ये, है ना? मैट्रिक्स लेवल इसका 12 है। अब अनारक्षित के अंतर्गत कितना पोस्ट है? तो अनारक्षित के अंतर्गत 13 पोस्ट है जनरल वालों के लिए। अज के लिए 4 पोस्ट है। अजज के लिए जो है 9 पोस्ट है। अपीयू के लिए आपका 4 पोस्ट है। अनारक्षित इसमें महिलाओं के लिए है, उसमें 3 पोस्ट है। फिर अज के लिए कितना है? 1 पोस्ट है। अज और ज के लिए भी 2 पोस्ट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है महिलाओं के लिए, और निःशक्त जनों के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट मिला के कितना हो गया आपका? 30 पोस्ट है। इसमें पोस्ट की संख्या कम है, लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं तो इसका आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। 1 डे एग्जामिनेशन है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर देना है और आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। 2 चरण में यह पेपर होगा। फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू है। तो ये अच्छा है कि आप इसकी तैयारी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी शिक्षा शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं कि यहाँ किस तरह से इसमें है कि शैक्षणिकता की कितनी क्या की जरूरत है। तो इसमें दिया हुआ है आवश्यक शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है। आप किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि धारण किए हों। आप अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। या अथवा औद्योगिक रसायन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए होना चाहिए। पीजीडीएम, है ना, वहां से आपका ये अर्हता है। आपका इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। आप इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, है ना। टोटल इसमें आप 40 साल तक की आयु सीमा है। 40 साल तक, 21 साल से लेके 40 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें डायरेक्ट तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब इसके सिलेबस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, और कैसे इसके सिलेबस को डिजाइन किया गया है, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस पेपर में कौन से सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से पूछे जाएंगे। यह परीक्षा अवधि 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में परीक्षा होगी और द्वितीय चरण में क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा। तो जो पेपर जो होगा आपका कितना अंक का होगा? 300 अंक का होगा। और आपका इंटरव्यू जो होगा 30 अंक का। टोटल मार्क्स होगा 300। तो आपका मेन वेटेज जो होगा आपके पेपर में ही होगा। जो आप एग्जामिनेशन दोगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, वही आपका मेन वेटेज होगा। अब पेपर में आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 3 आवर्स को होगा, और इसका वेटेज जो होगा 300 मार्क्स का होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो है वो 50 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। और योग्यता परीक्षण जो होगा आपका 100
प्रश्न होगा और 200 मार्क्स का होगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही है, एग्जामिनेशन का ही वेटेज है। तो इसके लिए आपको सही तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो और तो आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलता है तो भी आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, इसमें माइनस मार्किंग भी होगा। कितना है माइनस मार्किंग? तो माइनस मार्किंग 1/3 माइनस मार्किंग है ना। तो क्वेश्चन को भी ठीक से देखना पड़ेगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, साक्षात्कार में जो होगा इंटरव्यू में 100 मार्क्स 100% होगा, उसमें न्यूनतम आपको 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब 33% का 33% आपको 30% का आपको 33% लाना इम्पोर्टेंट है, जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें। अब जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या है? जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और योग्यता परीक्षण से आपका 100 क्वेश्चन होगा। ये होगा 100 मार्क्स का होगा और ये होगा 200 मार्क्स का। तो टोटल हो जाएगा आपका 300 मार्क्स का होगा। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहारे, खाना और लोकोक्तियां जैसे चीजों को पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपरा, तीज एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज। पंचायती राज अभी एडीओ में भी पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, इसके बारे में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पूछा जाएगा। मतलब सीजीपीएससी का प्री का पूरा कोर्स है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो निश्चित तौर पर, अभी तो कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं तो इसको आपको फिर से रिवाइज करना है। योग्यता परीक्षण में क्या क्या है? संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणितीय कौशल, 10th बेस का है ना, पूरा 10th बेस से रिलेटेड ही होगा। आंकड़ों की व्याख्या है ना, चार्ट हो गया, रेखांकन हो गया, तालिका हो गया, आंकड़ों की पर्याप्त इत्यादि, ये 10th बेस पे होगा। हिंदी भाषा ज्ञान होगा 10th स्तर पर, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान होगा 10th बेस पे होगा। छत्तीसगढ़ का भाषा का ज्ञान और कंप्यूटर संचालन संबंधी ज्ञान होना चाहिए। ये आपका टोटल सिलेबस है इस पोस्ट के लिए। अब इस पोस्ट के लिए आपको इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है और एक बेहतर परफॉर्म करना है। आपको 2 से 3 महीने के अंतर्गत इस पोस्ट को, इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको पोस्ट चाहिए तो लास्ट में 15 से 20 दिन या 1 महीना कंप्लीट आपको रिवीजन करना चाहिए, ताकि आप इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।